Hey guys, welcome to Interior Global. So today we are discussing some tips and tricks about your kitchen decorating ideas or how you can decorate or design your own dream kitchen. जब हम बात करते हैं किचन की तो किचन में सिर्फ पेंट कलर्स या फिर कैबिनेटरी कलर्स ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। किचन प्लान करते वक्त हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि किचन कैबिनेटरी की साइजेस कितनी होनी चाहिए, किचन का सर्कुलेशन फ्लो क्या है, किचन का वर्क स्पेस कौन सा होना चाहिए, प्रिपरेशन काउंटर्स कहाँ होने चाहिए, चिमनी कहाँ लगनी चाहिए, किचन का जो काउंटर टॉप का फिनिश है वो कौन सा होना चाहिए, आपका ओवरहेड कैबिनेटरीज के जो कलर्स हैं, जो फिनिशेस हैं वो कौन से होने चाहिए, प्लस आपको प्रॉपर वर्क स्पेस या फिर आपको प्रॉपर जगह अवेलेबल है या नहीं व्हेनेवर यू आर वर्किंग। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें एक किचन को प्लान करना होता है या हमें किचन का लेआउट बनाना होता है। तो इसके लिए बहुत सारे कुछ टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, कुछ जो है वो रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। नंबर 1 is your kitchen layout properly planned और well planned? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है, या फिर कह लीजिए कि एक टिप है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका किचन लेआउट जो है वो प्रॉपरली प्लान्ड हो, प्रॉपरली आपका जो लेआउट है वो काफ़ी स्पेशियस हो, आपने इस तरीके से अपने किचन को प्लान किया हो कि आपको वर्क करते वक्त या आपको काम करते वक्त किसी चीज़ की कोई परेशानी या कोई इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो चीज़ें आपको ज़रूरी है या जो चीज़ें आप डे टू डे बेसिस पे आपके लिए ज़रूरी है उन चीज़ों को आप प्रॉपरली प्लेस करें। फॉर एग्जांपल, ब्रेकफास्ट टेबल के पास में ब्रेकफास्ट सीरियल्स होने चाहिए या फिर आपका ड्राई ब्रेकफास्ट होना चाहिए, या फिर काउंटर टॉप आपका अगर ब्रेकफास्ट काउंटर टॉप है किचन में तो वहाँ पर आपके सीरियल्स या फिर ब्रेकफास्ट बोल जो है, आपके स्पून जो है, कटलरी जो है वो वहाँ पर प्लान होनी चाहिए प्रॉपरली, ताकि आप वो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो। सेकेंड चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके किचन कैबिनेट्स के बीच में, किचन काउंटर्स के बीच में कितना स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई आइलैंड किचन प्लान कर रहे हैं तो आइलैंड किचन के लिए आपको रिक्वायर्ड है कि आपका प्लेटफॉर्म दो प्लेटफॉर्म्स के बीच में या दो प्लेटफॉर्म कॉर्नर्स के बीच में कम से कम 36 इंचेस का गैप होना चाहिए फॉर वॉकिंग एंड 42 इंचेस का गैप होना चाहिए व्हाइल यू आर कुकिंग। तो इन चीज़ों का आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है जब भी आप कोई लेआउट प्लान करेंगे। आपको प्रॉपर मेजरमेंट्स के आपको प्रॉपर मेजरमेंट्स का ध्यान रखना है कि कितनी हाइट होनी चाहिए आपके किचन काउंटर टॉप की, आपके कैबिनेट्स की हाइट कितनी होनी चाहिए, कैबिनेटरीज के साइजेस कितने होने चाहिए, ये आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। टिप नंबर 2 इज चूज द राइट कलर फॉर योर किचन कैबिनेटरीज। कलर जो है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि कलर जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिज़ाइन में। कलर्स जो है उसका एक अलग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, उसकी अलग साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका किचन जो है वो सबसे बैक ऑफ द हाउस प्लान है या फिर एक डार्क एरिया में प्लान है, तो आप ये कोशिश करेंगे कि किचन कैबिनेटरीज का जो कलर है वो बहुत ही लाइट होना चाहिए या फिर न्यूट्रल होना चाहिए, ताकि जो भी लाइट आ रही है, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट हो चाहे वो नेचुरल लाइट हो, वो उसको प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर पाए और आपके किचन को जो है वो एक ओपन फील प्रोवाइड करे, कॉम्पैक्ट या फिर डार्क फील या एयरी फील प्रोवाइड ना करें। उसी तरीके से अगर आपका किचन फ्रंट की तरफ प्लान है या अगर आपका किचन डक के पास प्लान है जहाँ पर बहुत सारी नेचुरल लाइट आ रही है या फिर जहाँ पर लाइट का कोई इशू नहीं है, वो ओपननेस प्रोवाइड कर रहा है आपका किचन आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने किचन कैबिनेटरीज को वार्म कलर या फिर कुछ डार्क कलर्स, डार्क शेड्स में कलर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उस ओपन स्पेस में, उस ओपन फील के बीच में आपको एक फील ऑफ वार्मथ या फिर एक कोजीनेस फील होगी।
ठीक है। तो इस तरीके से कलर्स जो हैं उसको आप साइकोलॉजिकली यूज़ कर सकते हैं इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, या फिर आपके स्पेस को स्पेस में ब्लेंड इन करने के लिए। उसके बाद में आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि आपके ओवरऑल घर का, आपके ओवरऑल अपार्टमेंट का, या जिस भी स्पेस में आप रह रहे हैं उसका ओवरऑल कलर स्कीम क्या है। उस कलर स्कीम के अकॉर्डिंग कुछ कलर्स जो हैं वो आपको अपने किचन में कंटिन्यू करने होंगे। इससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ फ्लो प्रोवाइड होगा, ब्रेक नहीं लगेगा, या फिर दो स्पेस जो है वो सेग्रीगेटेड फील नहीं होंगी, अलग अलग फील नहीं होंगी। वो एक पार्ट ऑफ द स्पेस या फिर पार्ट ऑफ द एरिया उसको आप फील कर सकते हैं, राइट। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके ओवरऑल घर का जो कलर स्कीम है उसमें से कुछ कलर्स को आप अपने किचन में फ्लो करते हुए लेकर आए, ताकि वो एक सेंस ऑफ फ्लो, एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी आपको प्रोवाइड करे। Number 3 is pick the right finish for your kitchen cabinetries. इस चीज़ का आपको ध्यान में रख इस चीज़ को भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि किचन आपका जो पूरा स्पेस है, उस स्पेस का ओवरऑल थीम क्या है, उस स्पेस का ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, उस अकॉर्डिंग आप आपके किचन कैबिनेटरीज के जो फिनिशेस है उनको डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ कंटेम्प्रेरी स्टाइल लुक, so you can use high glossy or matte sheen or high matte finishes for your kitchen cabinetries. Or if you are planning a traditional type kitchen, a traditional style kitchen, then you can opt for a more matte or matte sheen finish rather than going for a high glossy finish. If you are going for a Scandinavian style kitchen or a farmhouse style kitchen, so you can opt for high matte finishes. तो इस तरीके से आपके घर का जो भी थीम है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि आपके किचन कैबिनेटरीज के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी फिनिश अप्रोप्रिएट है। पर्सनली आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर अ ग्लॉसी फिनिश और टू गो फॉर अ मैट शीन फिनिश और मीडियम ग्लॉसी फिनिश, क्योंकि बिकॉज दे आर ईजियर टू क्लीन करने में बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। वो मैट फिनिशेस जो है वो बहुत जल्दी जो है वो डर्ट कैच कर लेती है, बहुत जल्दी गंदी दिखने लगती है, ख़राब दिखने लगती है। तो इसलिए रादर देन ऑप्ट फॉर ग्लॉसी फिनिशेस बिकॉज दे आर लो मेंटेनेंस। Opt for the best worktops for your kitchen. This is also as important as deciding your colors or deciding your cabinetry finishes or deciding your kitchen colors, etc. For example, if you are going for a contemporary style kitchen, or if you are going for a high glossy high glossy finish for your kitchen cabinetries, then you can use wooden textured or wooden countertops to create a sense of warmth and to blend in the space. If you are going for a Scandinavian style furniture, or if you are going for a matte finish or more marble kind of finish, then you can opt for a marble countertop, or you can opt for a terrazzo countertop for your worktops. This will help you blend in the whole space.